मैंने अपना आविष्कार अपने पिता के सामने रख दिया। मैंने रेडियो से बैटरी निकाल दी, फिर भी आवाज बजती रही। पंखा हवा में घूम रहा था और किसी तरह बिजली पैदा कर रहा था। जब मेरे पिता ने इसे देखा तो जीवन में पहली बार उन्होंने मेरी तारीफ की, लेकिन जो मैंने उसके बाद कहा उसने उन्हें पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। मैंने कहा कि मैं इससे कहीं बड़ा जनरेटर बना सकता हूँ, एक ऐसा जो भूजल को पंप करके हमारे खेतों में सिंचाई कर सके। अगर हमारे पास पानी होता तो हम सूखे से बच सकते थे, लेकिन इसकी कीमत थी मेरे पिता की इकलौती साइकिल को तोड़ना। उन्हें मुझ पर यकीन नहीं हुआ। उनके लिए ये सिर्फ एक खिलौना था। गुस्से में उन्होंने जनरेटर को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और मुझे खेतों में घसीट ले गए। फिर एक दिन बिना किसी चेतावनी के एक दुर्लभ तूफान आया। मेरे पिता ने कुछ बीजों की रक्षा के लिए पूरी जान लगा दी, लेकिन बाढ़ ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने सब कुछ बहा ले गया। बारिश रुकने के बाद भी तबाही खत्म नहीं हुई। उसके बाद आया एक सदी में एक बार आने वाला सूखा। जमीन दरक गई और धरती से एक बूंद पानी भी नहीं निचुड़ सका। सारे फसलें मिट्टी में ही मुरझा गई। मेरे पिता और गहरे खोदे गए, लेकिन हर फावड़े से सिर्फ सूखी धूल निकलती, फिर भी पानी नहीं मिला। घर में बचा हुआ आखिरी थोड़ा सा खाना देकर मेरे पिता चुप हो गए। जीने के लिए हमने मक्के को पीसकर पाउडर बनाया और उसे पतला गाढ़ा पेस्ट बनाकर उबाला। यही हमारी फैमिली का एकमात्र खाना बन गया। जैसे जैसे सूखा बढ़ता गया, गांव के लोग भूख से मरने लगे। भूख ने इंसानियत छीन ली। किसी ने हमारे घर में घुसकर हमारा सारा खाना चुरा लिया। जब मेरी माँ ने खाली स्टोर रूम देखा तो वो पूरी तरह टूट गई। शुक्र है सरकार ने हस्तक्षेप किया और सस्ते दामों पर अनाज बेचना शुरू किया। मेरी माँ ने हमारी सारी बचत खर्च कर दी और मुझे खाना खरीदने भेजा। जब मैं वहाँ पहुंचा तो हैरान रह गया। हर तरफ से शरणार्थी आ गए थे। मैं भीड़ में किसी तरह लड़ता हुआ आगे बढ़ा और 40 किलो अनाज हासिल कर लिया। खाने के उस ढेर को देखकर मेरे पिता ने कहा कि उम्मीद है ये लंबे समय तक चलेगा। उस दिन से हम दिन में सिर्फ एक बार खाना खा सकते थे। फिर एक दिन मैंने अपने घर के पास एक साइकिल देखी। जब पहिया घूमता तो हेडलाइट जल उठी। उस रोशनी की किरण ने मेरे दिमाग में कुछ जगाया। मैंने फैसला किया कि मैं एक जनरेटर बनाऊंगा, भूजल पंप करने वाला, सूखे से लड़ने वाला। लेकिन बिजली के बिना ये नामुमकिन लग रहा था। उस दोपहर फिजिक्स की क्लास में मैंने टीचर की हर बात को आखिरी उम्मीद की तरह पकड़ लिया, लेकिन घंटी बजने से पहले ही मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। सिर्फ एक ही वजह थी, मेरे पिता ट्यूशन नहीं दे पा रहे थे। पूरे गांव में सूखे की मार थी। हर पैसा खाने पर खर्च हो रहा था। पढ़ाई बेमानी हो गई थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था मेरे और मेरे परिवार के जीवित रहने